आखिर पकड़ी गई शर्मिष्ठा पनौली। शर्मिष्ठा पनौली ये वही चेहरा है जो कि अपने को सोशल इन्फ्लुएंसर कहता है और इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इसको पुलिस ने धर दबोचा। असल मामला यह है कि इसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड के सितारों पर, ख़ास तौर से मुस्लिम एक्टर्स पर, ख़ास तौर से खान्स को लेकर बहुत सारे अपशब्द कहे थे अपने एक वीडियो में। लगातार वीडियो बना रही थी और उस पर लगातार बॉलीवुड के खान्स को टारगेट कर रही थी। सिर्फ खान्स को ही नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी को लगातार टारगेट कर रही थी। ये वो लड़की है जिसने देश का माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सैल्यूट टू पुलिस जिसने इसको अरेस्ट कर लिया। काफ़ी दिनों से तलाश चल रही थी इसकी और ये छुपी छुपी फिर रही थी, लेकिन पुलिस ने आखिर इसको धर दबोचा। लॉ की स्टूडेंट है, पूना से लॉ कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई कर रहा हो उसके दिल और दिमाग में इतनी गंदगी भरी हो, इतनी नफ़रतें भरी हो किसी कम्युनिटी को लेकर, तो फिर भला वो फ्यूचर में क्या करेगी जब वो लॉ कर लेगी। यानी कि जब वो वकील या बैरिस्टर बन जाएगी, उसके बाद इसके दिल और दिमाग में जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सबको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वक्त के रहते इसको पुलिस ने धर दबोचा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शर्मिष्ठा पनौली ने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें वो लगातार जहर उगल रही थी, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ और खान्स के ख़िलाफ़। उसका ये कहना था कि बॉलीवुड के खान्स, मुस्लिम जितने भी एक्टर्स हैं वो सब के सब चुप बैठे हैं इस मौके पर। सिर्फ यही नहीं, इसने और भी बहुत सारी हदें पार की थी। इस भोली सी सूरत जो दिख रही है, इसी ने मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। इतना हर्ट किया था कि इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसके चलते पुलिस उसको ढूंढ रही थी और ये छुपी छुपी भागी भागी फिर रही थी। लेकिन इसको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इसको कोलकाता लाया गया है। पुलिस के इस एक्शन के बाद बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस का बहुत शुक्र अदा किया है। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान, यहाँ का कानून हर चीज़ से ऊपर है और यकीनन यहाँ पर किसी को भी इतनी इजाज़त नहीं है कि वो देश का माहौल ख़राब करे। सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इसी के चलते इसने बहुत सारी नफ़रतें फैलाईं और यकीनन इसके फॉलोअर्स को आप देखेंगे, उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो कुछ ने तो इसका विरोध किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और इसी की वजह से इसके हौसले बुलंद होते गए और इसने जी खोल कर नफ़रतें फैलाई, नफ़रतें बोली, नफ़रतों का बीज हर तरफ बोने की कोशिश की। लेकिन अब ये अरेस्ट हो चुकी है और इसको ये समझ आ जाएगा कि इस देश में नफ़रत नहीं, प्यार बांटा जाता है।